अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने इस हेडर को कंप्लीट कर लिया था और इसे हमने मीडिया क्वेरी की मदद से रिस्पॉन्सिव भी बनाया था। लेकिन इस वेबसाइट में आने वाले जो बाकी सेक्शंस हैं उन्हें हम बूटस्ट्रैप की मदद से रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और बूटस्ट्रैप को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रिड सिस्टम बनाया हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हम बूटस्ट्रैप को क्यों यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जितने भी सेक्शन हैं उनके लेफ़्ट और राइट साइड से इक्वल स्पेस मैंने यहाँ पर रखी हुई है और ये मैंने खुद सेट नहीं की। ये हमें बूटस्ट्रैप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस मिलती हैं जिन्हें हम अपने डिव और सेक्शंस वगैरह के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो खुद ब खुद हमारा जो कंटेंट हो उसे सेंटर में अलाइन कर देता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश करूँ तो मैंने यहाँ पर जो क्लास दी है कंटेनर नेम से उसे मैंने बॉर्डर दिया रेड कलर का। एज इट इज़ यहाँ पर भी मैंने उस कंटेनर को रेड कलर का बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये रेड बॉर्डर मैंने इसलिए दिया है कि ताकि मैं आपको समझा सकूं कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे डिव हैं ये किस तरह से खुद ब खुद अलाइन होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से स्क्रीन की विड्थ को कम करूँ तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे हमारी विड्थ कम होगी ये चारों जो बॉक्स हैं ये खुद ब खुद अलाइन होते जाएंगे। अगर मैं थोड़ी सी कम करूं तो यहाँ से एक जो बॉक्स है वो नीचे खुद ब खुद अलाइन हो चुका है। इसके बाद अगर मैं और थोड़ी सी कम करूं तो यहाँ से एक और डिव जो है वो नीचे निकल के आएगा और यहाँ पर नीचे सेट हो जाएगा। एज इट इज़ हम अगर इसे कम करते जाएँ तो ये एक दूसरे के नीचे खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगे। तो ये जो सब काम हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ बूटस्ट्रैप की वजह से ही हो रहा है। तो आई होप इस बात की आपको समझ आ गई होगी कि हम बूटस्ट्रैप को क्यों यूज़ करते हैं। तो चलें अब हम बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा किया हुआ है। तो इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत से डिव लिए हुए हैं जिनके ऊपर मैंने क्लासेस वगैरह सेट की हुई हैं और ये जो क्लास मैंने यहाँ पर दी हुई हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें बूटस्ट्रैप के अंदर मिलती हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें अपने डिव के ऊपर अप्लाई करते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है वो हमारे डिव हो या कंटेंट वगैरह टेक्स्ट हो उसके ऊपर खुद ब खुद अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक मेन डिव लिया जिसके ऊपर मैंने क्लास दिया कंटेनर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी हमारा मेन सेक्शन होगा, मेन मतलब डिव होगा या हम सेक्शन टैग लेते हैं, जो भी हम टैग लें, जो भी हमारा मेन टैग हो उसको हम क्लास देंगे हर दफ़ा कंटेनर, ताकि जो हमारा कंटेंट हो वो एक ही पोजीशन में सेट हो, मतलब कि स्क्रीन के सेंटर में खुद ब खुद अलाइन हो जाए। देन जो नेक्स्ट आने वाला डिव होगा उसके ऊपर हम क्लास देंगे रो, ताकि हमारे कंटेनर को पता चल सके। तो ये जो रो डिव है ये इसकी फर्स्ट कतार है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर मेन जो डिव है कंटेनर उसे मैंने रेड बॉर्डर दिया है। देन उसके अंदर हमारे पास 3 रो नेम से कतारें हैं, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रो हैं, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पर लास्ट पर थर्ड। तो ये जो रो क्लास है ये हम हर दफ़ा इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने ब्राउज़र को बता सकें कि ये हमारी कतार है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कॉल जो यहाँ पर क्लास दे रहे हैं, कॉल 1 दी हुई है, कॉल 3 दी हुई है और कॉल 6 दी हुई है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो जो हमारी रो की विड्थ होती है वो कॉल 12 के इक्वल होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने फर्स्ट रो क्रिएट की हुई है इसके अंदर मैंने कॉल 1 कॉल 1 कॉल 1 मतलब कि हमारे 12 डिव हैं, इनके ऊपर मैंने कॉल 1 नेम से क्लास दी हुई हैं और अगर हम इन 1 1 1 को सम करें तो ये इक्वल टू 12 आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर रो की जो विड्थ है वो कॉल 12 के इक्वल होती है। हम जब भी कोई भी रो क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर हम इस हिसाब से डिव क्रिएट करेंगे कि उनको जब हम सम करें उन सब को तो उसकी जो विड्थ है वो 12 के इक्वल आए। जैसा कि अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कंटेनर क्लास ली है जिसके ऊपर मैंने रेड बॉर्डर दिया हुआ है। देन इसके अंदर मैंने एक रो क्लास ली है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉक्स क्रिएट हुए हैं। देन इस रो के अंदर मैंने
कॉल 3 नेम से 4 डिव लिए हैं, मतलब कि 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 12। मतलब कि हमारी हर रो की जो विड्थ होगी वो 12 के इक्वल होगी। हम जब भी कोई भी डिव लें, मतलब कि अगर हमने अपने रो के अंदर 6 डिव क्रिएट और करने हैं तो हम उसे देंगे कॉल 2 के नेम से क्लास देंगे, ताकि 6 × 2 इज इक्वल टू 12 हो जाए, हमारी जो रो की विड्थ है वो इक्वल सेट हो। एज इट इज़ जो यहाँ पर नेक्स्ट रो है इसके अंदर मैंने कॉल 3 नेम से क्लासेस ली हुई हैं, और ये जो हमारे डिव है ये 4 डिव हैं, और अगर हम इन 3 को सम करें तो हमारी जो रो की विड्थ आ रही है वो 12 आ रही है। एंड एज इट इज़ यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 डिव और लिए हैं, जैसा कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको मैंने क्लास दी थी कॉल 4 और कॉल 4। देन जो जब हम इनका सम करेंगे तो वो हमारी जो रो की विड्थ है कॉल 12 के इक्वल आएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कॉल 1, कॉल 2 और कॉल 3 ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लासें हैं ये 12 तक क्रिएट की हुई हैं ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर। हमने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें यूज़ करना है, और अपने हिसाब से करेंगे कि जैसे भी हम अपनी वेबसाइट को अलाइन करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो क्रिएट की थी, देन उसके अंदर मैंने 2 बॉक्स बनाने थे, ये लेफ़्ट और राइट वाला। तो मैंने कॉल 6 और कॉल 6 से 2 डिव क्रिएट कर लिए, और देन जो हमारी रो की विड्थ थी कॉल 12 के इक्वल आ गई। तो आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, और इसका जो ग्रिड सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। तो अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इस अबाउट अस वाले सेक्शन को क्रिएट करेंगे, देन उसके अंदर हम बूटस्ट्रैप को यूज़ भी करेंगे, जिसकी मदद से हम ये एक लेफ़्ट साइड पर बॉक्स बनाएंगे और एक राइट साइड पर बॉक्स बनाएंगे। देन उसके अंदर हम कंटेंट वगैरह भी ऐड करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।